हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसे हैं आप सभी लोग, फाइनली मैं दोबारा आ गया डीप वाटर के पार्ट 2 के साथ। देखिए आज के दिन जो मतलब बेसिकली पार्ट 2 है, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाए, मैं कोशिश करूंगा आपकी आरटीसी भी हो जाए, और मैं कोशिश करूंगा आपके कुछ हद तक एमसीक्यू भी हो जाए। जी हाँ, इतनी सारी चीजें एक ही दिन में हो जाए, मैं कोशिश करूंगा, पूरी प्रॉपर कोशिश करूंगा कि आपकी तीनों चीजें एक बार में हो जाए। नहीं होता तो पार्ट 3 जो है दोबारा से जो है हम आएंगे, दोबारा करेंगे यार, क्या दिक्कत है। बाकी मैं कोशिश करूंगा हो जाए सब कुछ। देखिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं, अगर वो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। तो मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, ठीक है, आपको दिख रहा है साफ साफ, मैच हो रहा है ना सेम, ठीक है। मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, ठीक है। मैंने अपनी 12th क्लास 92.75% मार्क्स से सोकल गेन किए थे, ठीक है। और मैंने जो है अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से की थी, और अभी मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं, ठीक है। और मैं आपको और बताऊं तो मैं एक यूट्यूबर हूं, मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप मेरी वीडियोस जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं मुझे यूट्यूब पे बाय राहुल द्विवेदी करके, कुछ भी डाल सकते हो आप, ठीक है, राहुल द्विवेदी, ठीक है। आप यूट्यूब पे में सर्च कर सकते हैं मेरी मोटिवेशनल वीडियो के लिए। और मैं आपको बताऊं तो मैं एक काउंसलर भी हूं, ठीक है। और मैं खुद का एक बेसिकली मेरा एक इंस्टीट्यूट है मिशनरी क्लासेस, उसका मैं फाउंडर भी हूं। और मेरे को कम से कम 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। ये तो हो गई मेरी बात। अब बात करते हैं उसकी जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है और किसी को पता भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का गाइस लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप सभी को पता है यार, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपका अनअकैडमी, ठीक है। अनअकैडमी आपको बहुत कुछ देता है। अजी क्या देता है, सुन लो थोड़ा सा। अनअकैडमी आपको क्या देता है। अनअकैडमी में एक पॉइंट होता है जैसे गेट सब्सक्रिप्शन। आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, जैसे ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे वहां पे एक ऑप्शन आता है बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन। आप ये सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए। क्यों ले सर, क्या फायदा होगा इससे। अजी बहुत ही फायदा है, हाँ जी, देखो क्या क्या फायदा है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, इट इज डेली लाइव क्लासेस। आपको पता होगा मैं दिवाली वाले दिन भी पढ़ाया, ठीक है। तो आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगी। अब देखो डेली लाइव क्लासेस यूट्यूब पे भी चल रही है, तो प्लान लेके क्या फायदा है। तो फायदा है ऐसा, क्या फायदा है, ये फायदा है जी आपको कि आप जो है YouTube पे देखें, आप कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं सबके कमेंट्स करने का रिप्लाई जो है, थैंक यू सो मच गाइस, सबके कमेंट्स जो है मैं रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो डेली लाइव क्लासेस में जो आप कमेंट जो कर रहे हैं, वो कमेंट आपके बेसिकली 1-on-1 हो सकते हैं, ठीक है। आप जो है डाउट्स पूछ सकते हो डायरेक्टली टीचर से, डायरेक्टली टीचर आपको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो डेली लाइव क्लास में देखो यार, हम लोग ना बेसिकली जुड़े रहते हैं, ठीक है। टॉपिक से हम लोग जुड़े रहते हैं, सब्जेक्ट टीचर से हम लोग जुड़े रहते हैं, हर टॉपिक से, ठीक है। बेसिकली जुड़े रहते हैं हम लोग। डेली लाइफ क्लास में यही फायदा होता है कि भैया आप उस सब्जेक्ट को मिस नहीं करते। ऑफलाइन में क्या होता है कि भैया एक ही सब्जेक्ट जो है 3 दिन पढ़ोगे, 4 दिन पढ़ोगे, मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप डेली पढ़ोगे, ठीक है। तो बड़ा फायदा होता है इसमें। और मैं आपको बताऊं तो भैया हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल कोर्स है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जितना भी हमारा कोर्स होगा, ठीक है, बेसिकली जितने भी हमारे वो होंगे, क्या कहते हैं, नोट्स होंगे, स्टडी मटेरियल्स होंगे, वो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न के बेस पे बने होंगे। अगर मान लो कुछ चेंजेस आए हैं सीबीएसई में, जो आपको पता है कोविड-19 के बाद बहुत से चेंजेस आए हैं, तो कोविड-19 के बाद जितने भी चेंजेस आए हैं, जो भी कुछ हुआ है ना, वो सारा आपको मिलेगा हमारे कोर्स में। तो हमारा जो कोर्स होता है, जो हमारे स्ट्रक्चर्स नोट्स होते हैं, बिल्कुल अप टू डेट होते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कुछ नया चेंज अभी भी आ गया ना, तो हम अभी भी करने को तैयार है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि बहुत सारे एजुकेटर्स होते हैं, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे नोट्स बन गए भाई साहब। नया कुछ ट्राई नहीं कर रहे, नया कुछ कर भी नहीं रहे, लोगों से, बच्चों से इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे। लेकिन हम जो है बच्चों से इन्वॉल्व भी होते हैं, और हम लोग जो है आपको अनलिमिटेड या बहुत सारे जो है ऐसे कोर्स देते हैं, ऐसे बहुत सारे नोट्स देते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। फायदा होता है इसमें। और आपको बताऊं तो भैया लाइव टेस्ट है। जी हाँ, ये सबसे मुझे प्यारी चीज लगती है, सबसे बढ़िया लगता है मुझे लाइव टेस्ट, ठीक है। लिटरली मुझे बहुत प्यारा लगता है लाइव टेस्ट। कैसे, देखिए यार, जिंदगी में मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज, जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको बताए कि आपकी क्या गलती है, आपकी क्या गलती नहीं है। तो लाइव टेस्ट बेसिकली यही फायदा करता है कि आपको बताता है कि भैया आपको जो है कहाँ गलती है। रेगुलरली जो है आपसे टॉपिक के टच में रहता है। अगर मैं आपको कहूँ पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे भाई साहब जब तक आपका मन नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कल टेस्ट है, पढ़ लेना, तो भैया एट एनी कॉस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टेस्ट जो होते हैं बेसिकली वो आपके रेगुलरिटी बनाए रखते हैं, आपको जो है सिखाते हैं, आप जो है देख पाते हैं कि भैया कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना, और कहां आपने गलती की है, ठीक है। तो टेस्ट ये फायदा करता है। इवन आप वहां पे अनलिमिटेड जो है क्विज भी दे सकते हो। कोई आपको गेम खेलना है, बहुत सारे क्विज होते हैं जो स्टडी मटेरियल क्विज होते हैं, ठीक है। आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें जीत भी सकते हो बहुत सारी चीजें। तो ये फायदा होता है। और मैं आपको बताऊं तो भैया अनलिमिटेड एक्सेस है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अनलिमिटेड एक्सेस।
ये नहीं कि भैया एक बार आए खत्म, नहीं भाई साहब, अनलिमिटेड आप जितनी मर्जी बार टॉपिक को पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, तो अनलिमिटेड आप एक्सेस कर सकते हो। ये एक बड़ा फायदा होता है कि भैया ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्लान लिया खत्म, नहीं, जितनी मर्जी बार लो, ठीक है, जितनी मर्जी बार उस चीज को, नोट्स को, पीडीएफ को, लाइव टेस्ट को, ठीक है, जितनी मर्जी आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं है कि एक बार प्लान लिया तो एक दो बार वीडियो देख ली खत्म, नहीं भाई साहब, अनलिमिटेड जो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है जी। आप या अनलिमिटेड जो है आप उस नोट्स को, आप टेस्ट को ले सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं कि एक बार एक्सेस लिया खत्म, आप कभी भी एक्सेस ले सकते हो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, मैं हमेशा बोलता हूँ चीज कि आप इंडिया के बेस्ट स्टूडेंट हैं। अब अगर आप इंडिया के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप किससे पढ़ेंगे, जी हाँ, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ोगे, ठीक है। टॉप एजुकेटर जो है आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में बहुत बहुत बहुत, मतलब बेसिकली क्या ही उनके पास एक्सपीरियंस है वैसा, टॉप क्लास एक्सपीरियंस, अप टू डेटेड होते हैं वो लोग, ठीक है। और वो बेसिकली वो सब कुछ बताते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपको चाहिए, जिस चीज के लिए, जिस चीज का आपको इंतजार है ना, वो ये टॉप एजुकेटर्स ही होते हैं, ठीक है। मेरे पास पीडीएफ पीपीटी कम पड़ जाएगी, पीडीएफ कम पड़ जाएगा, पर टॉप एजुकेटर्स खत्म नहीं होंगे। आप इनमें से बहुत सारे टीचर्स से इवन पढ़ोगे भी, ठीक है, बड़ा मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। तो अब अगर बताऊं तो ऐसा नहीं है कि आपने जो है सिर्फ इंग्लिश का कोर्स लिया तो बस खत्म, नहीं, आप इंग्लिश के साथ साथ और भी सब्जेक्ट के पढ़ सकते हो। अगर आप साइंस से बिलोंग करते हो तो आपके पास मैथ, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में से कोई सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश तो है ही। तो ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश के लिए तो बस आपको इंग्लिश में मिलेगा, नहीं, आपको उसके साथ साथ मैथ भी मिलेगी, फिजिक्स भी मिलेगी, बायो भी मिलेगी, केमिस्ट्री भी मिलेगी और इकोनॉमिक्स भी मिलेगी। आप इन पांचों सब्जेक्ट का मजा ले सकते हो। और अगर आप कॉमर्स के हो तो आप अकाउंट्स, बीएसटी, ठीक है, या किसी भी सब्जेक्ट में पा सकते हो। अगर आप आर्ट्स के हो तो आपके पास पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ होगा, वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो देखिए एक प्लान अनलिमिटेड फायदे भाई सब, एक प्लान से अनलिमिटेड फायदे। क्या करना पड़ेगा भैया, इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी भाई साहब। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं, यहां पे एक ऑप्शन आता है गेट सब्सक्रिप्शन का, आप इस पे जाइए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब यहां पे आप जाइए, कौन से प्लान लेना है आपको, 1 महीने का लेना है आपको, ठीक है, 2 महीने का लेना है, ठीक है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, इनमें से कौन सा प्लान लेना है आपको, आप कभी भी ले सकते हैं। देखिए अब मैं आपको बताऊं, 12 महीने 24 महीने में बहुत सारे फायदे हैं। एक तो डिस्काउंट बहुत अच्छा है, ठीक है, डिस्काउंट के साथ साथ जो है आप बहुत सारी चीजों में इसमें फायदा उठा सकते हो। लाइक कैसे कि मान लेते हैं आप जो है 4 महीने 5 महीने बचे हैं, ठीक है, लेकिन आपने लिया है 12 महीने का कोर्स, तो आप इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इवन आप अपने भाई बंधु किसी और को भी दे सकते हो चीज, ठीक है। इवन आप किसी और टॉपिक, किसी और मान लो आपको टॉपिक समझ में आ रहा, कुछ और चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो अनलिमिटेड एक्सेस है भैया, ठीक है, और 12 महीने 24 महीने तक आपके पास ही चलेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप चाहो तो भी 6 महीने का भी ले सकते हो, आप चाहो तो 3 महीने का ले सकते हो, और आप चाहो तो 2 महीने का भी ले सकते हो, ठीक है। सर 2 महीने कितने का है, सॉरी 1 महीने कितने का है, 2500 रुपये सर, या 3 महीने कितने का, 6500, 6 महीने कितने का, 10,000, और 12 महीने कितने है, 15,000, और 24 महीने कितने है जी, 25,000। सर कुछ ज्यादा नहीं लग रहा, कुछ पैसे कम हो जाएंगे क्या, कुछ पैसे कम करवाने हैं, डिस्काउंट चाहिए, लो ना, क्यों परेशान हो। जी हाँ, यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल गया, RD001, क्या कोड है भैया, इट इज, होल्ड ऑन, इट इज RD001। जी हाँ, आप ये RD001 ये कोड डालिए। जैसे ही आप ये कोड डालेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, अलग अलग हिसाब होता है। दिवाली ऑफर निकल रहा है, जल्दी चले जाओ, ठीक है। तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिल सकते हैं गाइस, जल्दी जाइए। RD001 इसको याद रखिए, ठीक है, RD दैट इज राहुल द्विवेदी, 001 जेम्स बॉन्ड का नंबर है, ठीक है। तो भैया इसको जाइएगा, सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया, जिस चीज के लिए हम आए हैं। जी हाँ, डीप वाटर। डीप वाटर के आज हम करने वाले हैं क्या, जी हाँ, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं डीप वाटर के क्वेश्चन आंसर्स। देखिए आपको बड़ा मजा आने वाला है क्वेश्चन आंसर में, सच में बहुत 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 मजा आने वाला है। बहुत सिंपल वे में है, ठीक है, और बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेंगी। पीडीएफ खुल गया भैया, टॉपिक आपके सामने आने वाला है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर दिख जाए, ठीक है। परफेक्ट है, परफेक्ट है। थोड़ा सा इसको साइड में कर लिया जाए, एक मिनट होल्ड कीजिएगा गाइस।
या परफेक्ट, परफेक्ट है गाइस। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या ये क्लियर है, क्लियर है, आपको दिख रहा है गाइस? ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे पीछे कर लेता हूं, चलिए, नो डाउट अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, जो चीजें कटेंगी हम लोग जो है उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, बाकी अभी दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अगर और जूम करना होगा तो वैसे दिख रहा है गाइस, आप अपना जो वो है उसको बढ़ा दीजिएगा और प्रॉपर क्लियर कट ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, चलिए जी, जब मुझे दिख रहा है तो आपको भी दिख ही रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सी दिक्कत हो रही दिखने में तो नो डाउट आप जो है इसकी रेजोल्यूशन को बढ़ा दीजिए, दिखेगा। बाकी मैं एक एक वर्ड पढ़ के समझा रहा हूं आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, अब मैं जो है स्क्रीन से थोड़ा सा हट जाता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं स्क्रीन पर रहूंगा तो आपको वर्ड नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन से थोड़ा सा हट के आपको पढ़ाता हूं, आप बहुत ध्यान सुनिएगा, बड़ा मजा आने वाला है गाइस। ठीक है, तो बी एक्टिव, मैं दोबारा कहता हूं बी एक्टिव। ठीक है, और सुनो जल्दी से जाइए, लाइक वाइक शेयर वेयर कर दीजिए। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। क्वेश्चन सबसे पहला आपके सामने है, व्हाई डिड विलियम डगलस, ठीक है, ठीक है, टॉपिक है आपका, व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप्ड अ इन्वेंशन टू अ वाटर व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड। ध्यान रखिएगा वो कितने साल का, गाइस आपको चैप्टर पता होगा, नो डाउट आपको पता है। ठीक है, जब वो 3 या 4 साल का था तो 3 या 4 साल की एज में जो है उसकी लाइफ में कैसे पानी का खौफ आ जाता है। अब देखो यार, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी जाइए पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 1 के बाद ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भैया, आपको नो डाउट ठीक है पता होगा कि उसको 3 या 4 साल की लाइफ में ऐसा क्या हो जाता है कि उसको पानी का फियर आ जाता है। ठीक है, आंसर देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत ही शुरुआत में, डगलस वॉज मच एगर, दैट इज डगलस वॉज। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नो डाउट दिख रहा है ना वॉज। ठीक है, आप कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो सा होगा अगर मैं सेटन बैठा दूं, ठीक है, ताकि आपको जो है ये वॉज दोबारा दिख जाए। ठीक है, तो मैं जो है इसको रब कर देता हूं, ठीक है, इरेज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये लो मैंने कर दिया इसे, इरेज नहीं हो रहा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। हो गया जी, ओ फाइनली इरेज भी हो गया। इसको भी कर देंगे, इसको भी कर ही देते हैं। ठीक है, जब कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी तो हम उसको दोबारा ड्रॉ कर देंगे। ठीक है गाइस, ठीक है, लाइक वाइक शेयर करते रहना भाई। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत ही शुरुआत में, डगलस वॉज मच एगर टू लर्न स्विमिंग। डगलस जो था बहुत ज्यादा एगर था, बहुत ज्यादा क्या था भैया, बहुत ज्यादा इच्छुक था। ठीक है, बहुत ज्यादा इच्छुक था भैया स्विमिंग सीखने की। व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड, जब वो 3 या 4 साल का था, हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। उसके फादर कहां लेके गए उसे? जी हाँ, उसके फादर उसे कैलिफोर्निया के बीच पे लेके गए। बोथ वर स्टैंडिंग टुगेदर एट द सर्फ, दोनों थे सर्फ पे खड़े थे। सर्फ इन द सेंस क्या होता है भैया, जिससे कपड़े धोते हैं, जल्दी बताइए। ऑब्वियसली बात है नहीं, दैट इज सरफेस। ठीक है, जमीन पे, बीच की जमीन पे दोनों खड़े थे। देयर केम अ वेव, तभी वहां पे वेव आती है। वेव आपको पता होगा क्या होता है, लहर। तभी वहां पे एक वेव आती है, दैट नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, जो उसको नीचे डाउन कर देती है और उसके ऊपर से बह के निकल जाती है। स्वेप्ट ओवर हिम मतलब क्या है, जल्दी से बताइए गाइस। वेरी गुड, स्वेप्ट ओवर हिम मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर से बह के निकल जाना। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, ठीक है, he was buried in water, वो पानी में डूब जाता है। his breath was gone, उसकी सांस चली जाती है। and the deep terror overpowered his heart, और एक बहुत बड़ा टेरर जो है उसके दिल में, उसके जहन में बैठ जाता है। ठीक है गाइस, तो नो डाउट आपको ये क्लियर होगा, यहाँ पे दिल में उसके जड़ बैठ गया। ठीक है, कैसे बैठ गया भैया, ऐसे बैठ गया कि जब वो गया था अपने पापा के साथ शुरुआत में वहां पे कैलिफोर्निया के बीच पे, तो वहां पे वेव आती है, लड़ जाता है वेव से, तो भैया गिर जाता है। जैसे ही गिरता है तो भैया उसके अंदर वो पानी का फियर आ जाता है। इतनी सी बात है गाइस। ठीक है, जल्दी बताइए गाइस, क्लियर है पॉइंट, जल्दी बताइए, क्लियर है? परफेक्ट, परफेक्ट भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा बड़ा लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या लिखना है इसके आगे, इसके आगे लिखना है आपको पीएमए। जी हाँ, पीएमए। पीएमए मतलब क्या होता है जी, पेपर में आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पेपर में आएगा पीएमए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ध्यान सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool। भैया वो इमोशंस जो थे, जो भी उसने सीखे थे इमोशंस, ठीक है, और जो फियर उसने देखा था, उसके सीरीज बताइए। इन द सेंस क्या क्या इमोशंस थे, क्या क्या फियर थे उसके मन में डगलस के, जब उसको पानी में फेंका गया। पानी इन द सेंस पूल में, जब उसको पूल में फेंका गया, ठीक है, वाईएमसीए पूल में, तो वो एक्सपीरियंस बताइए उसका। कहानी यही है, ठीक है, कि डगलस ने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या उसके मन में आ रहे थे, क्या उसके इमोशंस थे। ठीक है, और उसने कौन सा प्लान बनाया, भाई साहब कौन सा प्लान बनाया, जल्दी बताइएगा इस कमेंट करके। उसने कौन सा प्लान बनाया सरफेस पे आने के लिए। ठीक है,
जमीन पे आने के लिए उसने कौन सा प्लान बनाया, सो कॉल्ड सरफेस पे आने के लिए उसने कौन सा प्लान बनाया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कब की बात है, जब वो 11-12 साल का था, जब उसे YMCA पूल में गया था, आपको पता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। अब यहाँ पे गाइस और करके एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, राइट डाउन द सेंस ऑफ पैनिक एंड टेरर दैट ग्रिप्ड। ग्रिप्ड मतलब क्या होता है गाइस, बिल्कुल जल्दी बताइए। ग्रिप मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। तो भैया राइट डाउन द सेंस ऑफ पैनिक एंड टेरर दैट ग्रिप डगलस आफ्टर ही वाज थ्रोन इनटू द YMCA पूल बाय बिग बॉय। जब एक बहुत बड़े बच्चे ने उसको YMCA पूल में फेंक दिया, ठीक है, तो उसके अंदर जो डर था, उसके अंदर जो पैनिक था, टेरर था, उसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। वो लिखना है आपको क्या सीन था उसका, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन ओवरऑल क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ओवरऑल ये कहना चाह रहा है कि पानी में फेंकने के बाद उसको कैसा फील होता है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, यंग डगलस वॉज वेटिंग एट YMCA पूल, ठीक है गाइस। आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं अगर आपको थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो, ठीक है। बाकी और जूम करूंगा तो भैया ये कट रहा है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा ऐसे और जूम ना किया जाए, आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अच्छी कर दीजिए, बाकी मैं बोल रहा ही हूं, ठीक है। और बाकी स्क्रीन के सामने मैं हो भी नहीं तो आपको दिख जाना चाहिए। यंग डगलस वॉज वेटिंग एट द YMCA पूल फॉर अदर बॉयज टू कम। जो यंग डगलस था, जो जवान लड़का था, वो वेट कर रहा था YMCA पूल में और लोगों के आने का। देयर केम अ बिग बॉय, तभी वहां पे एक बहुत बड़ा बच्चा आता है। दे थ्रो डगलस इन द डीप वाटर। वो डगलस को कहां फेंक देता है गाइस, जी हाँ, वो डगलस को फेंक देता है भैया बिल्कुल डीप वाटर में, इन द सेंस जो 9 फीट गहरा होता है। ही लैंडेड इन द वाटर इन अ सिटिंग पोजीशन। वो सिटिंग पोजीशन में जो है पानी में लैंड करता है, आपको इसके बारे में पता होगा। एट फर्स्ट, शुरुआत में क्या करता है, एट फर्स्ट ही वॉज फ्राइटेंड, वो लड़ता है भैया पानी से, बट ही डिड नॉट लूज हिज विट्स। अब गाइस ये जो विट्स वर्ड है, ये विट्स वर्ड NCERT ने बहुत बार दे रखा था, और मैं जानना चाहता हूं इस विट्स का मतलब क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए विट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे आप लोग बता भी दोगे, ठीक है। ही लैंडेड इन द वाटर इन द सिटिंग पोजीशन, वो भी अब पानी में सिटिंग पोजीशन में लैंड करता है। एट फर्स्ट, सबसे पहले ही वॉज फाइटिंग, वो लड़ता है, बट ही डिड नॉट लूज हिज विट्स, पर वो जो है अपने विट्स को नहीं खोता। आप लोगों ने बिल्कुल सही कमेंट किया। विट्स मतलब क्या होता है, होश, होशो हवास। तो अपने मतलब बेसिकली वो पानी में जाता तो है, पर आपको पता है वो पानी में अपने होशो हवास को नहीं खोता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। गोइंग टुवर्ड्स द बॉटम, बॉटम मतलब क्या है, नीचे जाते हुए। तो बॉटम में जाते हुए, नीचे जाते हुए, ही हैच्ड अ प्लान, वो एक प्लान बनाता है, वो प्लान को याद करता है, ठीक है। वो प्लान क्या होता है भैया, वो प्लान होता है टू कम अप द सरफेस बाय मेकिंग अ बिग जंप। यही कहानी है भाई, क्या वो कोशिश करता है कि भैया वो एक बहुत बड़ा जंप मारेगा जैसे ही वो नीचे पहुंचेगा, ठीक है। बट ही वेंट अप स्लोली, पर वो ऊपर, आपको पता हो कहानी में कि पहली बारी में भी वो स्लोली नीचे जाता है। इन द सेंस अगर मैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखाऊं, ठीक है, नीचे की तरफ, तो अगर ये मान लो स्विमिंग पूल है, ठीक है, तो जब पहली बार नीचे जाता है, ठीक है, तो पहली बार जब वो नीचे जाता है तो बहुत स्लोली ऊपर आता है। इन द सेंस उसकी जो ऊपर आने की टेंडेंसी थी वो बहुत स्लो होती है, ठीक है। तो जब वो सरफेस पे, यहाँ पे जब नीचे वाले सरफेस पे पहुंचता है, जहां से जंप मारता है, तो बहुत स्लो ऊपर जाता है वो। तो क्या बोलना चाह रहा है कि बट ही वेंट अप स्लोली, वो बहुत ही स्लोली ऊपर जाता है। एंड ग्रो पैनिक, और बिल्कुल पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है। पहले तो सोचा था कि भैया मैं ऊपर आ जाऊंगा, पर वो घबरा जाता है। ही वॉज सफोकेटिंग, भैया उसका दम जो है घुट रहा होता है, ऑब्वियसली बात है, पानी में दम घुटेगा ही घुटेगा, ठीक है। ही साउटेड, वो चिल्लाता है, बट देयर वाज नो साउंड, पर वहां पे कोई आवाज नहीं आती। इन द सेंस चिल्लाता तो है, पर कोई आवाज उसके पास नहीं आती। ही ट्राइड टू ब्रिंग हिज लेग अप, ठीक है, बट अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग अंडर हिम वाटर। वो कोशिश कर रहा होता है भैया अपने वाटर पे, जो अपने मतलब सो कॉल्ड अपने लेग्स को जो है ऊपर लेके आया जाए, ग्रेट फोर्स जो है उसे नीचे कर रहे हैं। इन द सेंस वो चाह रहा है कि वो पानी से अपने पैरों को ऊपर लेके आए, पर जो है ही ट्राई टू ब्रिंग अप हिज लेग्स अप, बट द ग्रेट फोर्स, एक बहुत बड़ी फोर्स जो है उसको क्या कर रही है, उसको पानी के अंदर खींच रही है। अब ये बहुत बड़ी फोर्स क्या है गाइस, जी जहां आपको पता होगा क्या है जी, ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की वजह से ऐसा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं भैया। इस डाउनवर्ड जर्नी स्टार्टेड, उसके नीचे आने की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ही वॉज पैरालाइज्ड, वो पैरालाइज हो जाता है, बिल्कुल अकड़ जाता है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते। विद टेरर, ये टेरर एक साथ है भैया, ठीक है। तो वो जो है बिल्कुल घबरा जाता है। हिज लेग्स टर्न लिम्स, लिम्स मतलब क्या होते हैं जी, मुड़ना। उसके पैर जो है बिल्कुल लिम्स हो जाते हैं, बिल्कुल मुड़ जाते हैं। ही वॉज ग्रिप्ड विद टेरर, सेम लाइन दोबारा आगे कि भैया उसको टेरर जो है ग्रिप कर लेता है। बट वॉज नॉट स्टिल आउट ऑफ इट्स, पर अभी भी उसने अपना देखो होश नहीं खोया, हिम्मत नहीं खोई है भाई साहब। एक बार वो पानी में ऐसा सीन कर चुका है, दूसरी बार वो नीचे जा रहा है, पर अभी भी वो अपनी हिम्मत नहीं खोता है। क्या होता है भैया, सेकेंड टाइम अगेन ही फेल्ट द टाइल्स। अब नीचे इस डायग्राम को देखिए, वो दोबारा से टाइल्स को फील करता है। वो सोचता है कि भैया अब जो मैं दोबारा जंप मारूंगा, वो दोबारा जंप मारता है, लेकिन इस बार और नीचे आ जाता है, इस बार और स्लो ऊपर आता है। क्या बोल रही है, सेकेंड टाइम अगेन ही फेल्ट द टाइल्स, वो दोबारा से टाइल्स को फील करता है। अंडर हिम ही अगेन ट्राई टू जंप, वो दोबारा कोशिश करता है जंप करने की, बट ही कम अप स्लोली, पर वो बहुत ही स्लोली ऊपर आता है।
ठीक है जी। आगे, ही वॉज क्राइंग अंडर द वाटर, वो पानी में चिल्लाता है, ऑब्वियस बात है चिल्लाएगा तो आवाज आएगी नहीं, फॉर हेल्प, आवाज हेल्प के लिए, बट वाटर एंटर्ड हिज माउथ, पर जो पानी है उसके मुंह में घुस जाता है, वेरी गुड, ठीक है। अब ब्लैकनेस स्वैप्ड ओवर हिम, पूरा कालापन छा जाता है, ऑब्वियसली बात है उसके आंखों के सामने जो है सब कुछ ब्लैक 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 हो जाता है, उसको कुछ दिखता नहीं है। ही जंप विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, वो पूरी ताकत के साथ ऊपर आने की कोशिश करता है, ठीक है, एंड मेड अ थर्ड अटेम्प्ट, और देखो कोशिश देखो यहाँ पे वो तीसरी बारी भी जो है ऊपर आने की कोशिश करता है, पर वो ऊपर आ नहीं पाता, बट अगेन ही डाउन अंडर द वाटर, पर दोबारा से वो पानी के नीचे चला जाता है। ही डिसाइड टू स्टॉप ऑल हिज एफर्ट्स, वो डिसाइड कर लेता है कि भैया वो अपने सारे एफर्ट्स को छोड़ देगा। व्हेन ही वोक अप, जब वो उठता है, ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन हिज स्टोमच बिसाइड द पूल, तो भैया वो क्या देखता है अपने आप को, देखता है भैया अपने आप को पानी के अंदर पूल के पास लेटा हुआ, ठीक है जी। तो बेसिकली वो बच जाता है, उसको कोच बचा लेते हैं, ये कहानी है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो वो वॉमिटिंग, उल्टी भी कर रहा होता है, ठीक है जी। तो ये पूरे भैया आपका आंसर क्लियर हो गया, मैंने आपको बताया था पेपर में आएगा, ठीक है। तो जो है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको अगर इसको पूरा साफ कर दो, मैं साफ करके स्क्रीनशॉट लूंगा, तो भैया जब क्वेश्चन के आंसर पे आया था मैं, तो वहां पे ऑलरेडी साफ था। आप दोबारा वीडियो पे आइएगा, पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे थोड़ा सा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पर अभी लोगे तो फिर वीडियो जो है आप स्किप कर दोगे, क्योंकि मैं लाइव अभी चल रहा हूं, तो वैसे बात है वो आगे निकल जाएगी, तो टेंशन मत लो। अभी जैसे से आगे पीडीएफ आएगी शुरुआत में स्क्रीनशॉट ले लिया करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। अब स्टार्टिंग में आप स्क्रीनशॉट लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। इसको मैं यहां थोड़ा सा इधर कर देता हूं, सुनना बहुत ध्यान से। लास्ट यहाँ पे कुछ वर्ड कट रहे होंगे तो मैं बता दूंगा वो वर्ड क्या है, बाकी कटने के कुछ चांसेस है नहीं, एक ही वर्ड कट रहा है मुझे दिख रहा है, वो वाटर वर्ड है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ डिड डगलस रिएक्ट शार्पली, ठीक है, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, भैया कैसे जो है डगलस रिएक्ट करता है, ठीक है। वो रिएक्ट कैसे करता है जल्दी से बताइए, वो रिएक्ट कैसे करता है जब उसे पता चलता है कि वो पानी के फियर से जो है हट चुका है, ऑब्वियसली बात है वो बड़ा हैप्पी फील करता है, बड़ा एक्साइटेड फील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द एफर्ट्स मेड बाय विलियम डगलस। विलियम डगलस ने को जो एफर्ट्स थे गाइस, आप लोग भी जिंदगी में बहुत एफर्ट्स करते हैं, विलियम डगलस ने बहुत एफर्ट्स किया, तो आप वो एफर्ट्स बताइए, ठीक है, विलियम डगलस टू ओवरकम हिज टेरर, ताकि वो अपने टेरर को जो है, अपने खौफ को जो है ओवरकम करने के लिए, अपने खौफ को जीतने के लिए जो भी उसने एफर्ट्स किए वो बताइए, ठीक है। वो कैसे अपने खौफ से जीता, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, हाउ कैसे जो है इंस्ट्रक्टर ने जो है स्विमर को बना के छोड़ा डगलस को। तो देखो आप नोटिस करोगे यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सेम है, पहला दूसरा, कि भैया कैसे जो है डगलस ने शार्पली रिएक्ट किया और कैसे वो पानी के फियर से बाहर निकलता है। यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल अलग है, इस क्वेश्चन में किसकी बात कर रखी है, इस क्वेश्चन में इंस्ट्रक्टर की बात कर रखी है कि इंस्ट्रक्टर क्या करता है, ठीक है जी। तो आई गेस आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आंसर भी आपके सामने आ रहा है, तो पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नो डाउट आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। डगलस वॉज फॉलोड बाय टेरर ऑफ वाटर एवरीवेयर ही वेंट, जहां भी डगलस गया वहां वहां उसके टेरर ने उसका पीछा किया, ठीक है जी। ही रियलाइज दैट, वो रियलाइज करता है कि ही कुड नॉट एंजॉय बोटिंग, उसको बोटिंग में एंजॉय नहीं कर पा रहा, वो फिशिंग एंजॉय नहीं कर पा रहा, वो स्विमिंग एंजॉय नहीं कर रहा, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें पानी से रिलेटेड होती है वो एंजॉय नहीं कर पा रहा। He decide to overcome his fear, वो डिसाइड करता है, दोबारा से भाई साहब डिसाइड करता है कि मैं अपने फियर को ठीक करूंगा। He engage an instructor, वो एक इंस्ट्रक्टर को इंगेज करता है। प्रैक्टिस 5 days a week, मैंने आपको कहानी में बताया था, वो वीक में 5 दिन प्रैक्टिस करता है। गाइस अगर आपने कहानी नहीं देखी हो तो वीडियो के बाद नीचे आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, जरूर देख के आना, बना समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन आंसर्स। तो भैया वो एक इंस्ट्रक्टर को इंगेज करता है जो भैया 5 दिन उसकी प्रैक्टिस कराता है। अ हॉर अ डे, एक मतलब इन द सेंस वीक में एक वीक में आता है और हर घंटे एक दिन, ठीक है। ही टॉट हिम स्विमिंग पीस बाय पीस, उसको पीस बाय पीस करके स्विमिंग सिखाता है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ही पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस, वो डगलस के चारों तरफ जो है एक बेल्ट बांध देता है, और रोप अटैच टू द बेल्ट, आपको पता होगा भैया एक रोप भी अटैच कर देता है बेल्ट से, एंड अटैच विद केबल, और उसके साथ क्या केबल होती है, केबल उसके साथ अटैच होती है। अब आपको ये भी पता होगा भैया जो केबल अटैच हो रही है, ये केबल डायरेक्टली किसको कनेक्ट करती है, केबल डायरेक्टली कौन पकड़ रहा है, केबल डायरेक्टली भैया पकड़ रहे हैं आपके नो डाउट इंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। तो ये यहां तक क्लियर है गाइस, नो डाउट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखिए आगे सुनिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। होल्ड ऑन गाइस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू एक्सेल अंडर वाटर, ये सब कहानी होने के वजह स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीजें करने के बाद इंस्ट्रक्टर जो है उसे क्या करता है, उसे सिखाते हैं कि भैया पानी के अंदर जो है सांस
छोड़ो, मतलब बेसिकली ऑब्वियसली बात है, सांस रोको, ठीक है, और इनहेल आउटसाइड, और बाहर जो है सांस छोड़ो, इन द सेंस पानी में सांस रोकने की बात करता है, ठीक है, और बाहर सांस छोड़ने की बात करता है, सिखाता है। दिस एक्सरसाइज वाज रिपीटेड 100 टाइम्स, मैंने आपको बताया था उसने कम से कम 100 से ज्यादा बार जो है एक्सरसाइज को रिपीट किया था। आगे, ही मेड इन अ परफेक्ट स्विमर, ही मेड, ही यहाँ पे कौन है गाइस, जल्दी कमेंट करके बताइए, मैं 1 मिनट रुका हुआ हूं, ही कौन है यहाँ पे, जल्दी बताइए। वेरी गुड, ही यहाँ पे है भैया इंस्ट्रक्टर, तो ही मेड, वो बना देता है इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर क्या बनाता है, उसको स्विमर बनाता है पीस बाय पीस, एक एक करके। बट डगलस हैज फियर इन हिज वाइफ, पर डगलस के मन में अभी भी क्या होता है, फियर होता है। ही कंप्लीट ग्रिप ओवर इट, उसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए ही वेंट टू लेक, वो एक लेक में जाता है, वो एक नहर में जाता है, डाइव ऑफ, और डाइव मार देता है। ही स्वैम 2 मील, वो कम से कम 2 मील तक जो है स्वैम करता है अक्रॉस द लेक, लेक को पूरा क्रॉस करता है। He shouted with joy, वो खुशी के मारे चिल्लाता है, that he conquered his fear, कि उसने अपने फियर को जीत लिया है। Thus the writer goodbye the terror forever, इस तरीके से राइटर जो है हमेशा हमेशा के लिए अपने टेरर को, अपने खौफ को जो है गुड बाय कह देता है। और आप लोग भी जो है इस चैप्टर को गुड बाय कह दीजिए, क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड है नहीं, बहुत ईजी है ये चैप्टर। आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखो मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन 2 प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्ट्रक्टर के बारे में, अब बात करेंगे इंस्ट्रक्टर के बारे में, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, इंस्ट्रक्टर ने जो स्विमर बना के छोड़ा डगलस को पीस बाय पीस करके, एक एक करके बना के छोड़ा। उसने क्या किया भैया, फॉर द 3 मंथ के लिए ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच टू हिज बेल्ट, वो एक बेल्ट से जो है एक रोप को अटैच करता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मान लो ये स्विमिंग पूल है, मान लेते हैं, तो समय ड्राइंग बेकार है, ठीक है, पेंसिल इस पे तो और बेकार है। यहाँ पे अगर बैठा हुआ है वो, तो यहाँ से एक बेसिकली रस्सी निकालता है, उस रस्सी से यहाँ पे कनेक्ट करता है, उसको एक वो बांध देता है रस्सी, और सो कॉल्ड रबर ट्यूब, उस रबर ट्यूब में उस बंदे को छोड़ देता है। तो बेसिकली ये जो रस्सी है गाइस, ये रस्सी उससे अटैच है ऑलरेडी, ठीक है। तो वही कहना चाह रहा है कि भैया क्या बोल रखा है कि ही हेल्ड अ रोप अटैच विद द बेल्ट, वो यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या है गाइस, यहाँ पे लास्ट वर्ड है बेल्ट, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज BELT, बेल्ट वर्ड है, ठीक है। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, ठीक है, बेसिकली वो दोबारा बेसिकली उसको पूल में सिखाया जाता है, आगे का रास्ता बताया जाता है, पीछे से सिखाया जाता है, तरीके से सिखाया जाता है। पैनिक स्नीज द ऑथर एवरी टाइम, पैनिक जो उसको हमेशा पकड़ लेता था, ठीक है, ऑथर को। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर एंड एक्सहेल एंड रेज इन नोज एंड इनहेल, फिर उसको जो इंस्ट्रक्टर है वो सिखाता है कि भैया पानी के अंदर सांस रोको और पानी के बाहर जो है सांस लो, ये चीज उसको जो है बहुत बार सिखाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट द एंड क्या होता है, देन डगलस हैड किक्ड विद द लेग्स एंड टू मेक मैनी वीक्स टिल दे रिलैक्स, डगलस को जो है पैर चलाना सिखाया जाता है कि भैया पैर चलाओ पैर चलाओ पैर चलाओ, बहुत टाइम तो सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे देन जो डगलस है उसे रिलैक्स फील होता है। आफ्टर 7 मंथ्स, याद रखिएगा 7 महीने की कड़ी मेहनत के बाद गाइज, जो बेसिकली नॉर्मल इंसान होता है वो 2 से 3 महीने में स्विमिंग सीख लेता है, लेकिन ये जो 7 महीने लगते हैं इसे, 7 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एट द एंड जो इंस्ट्रक्टर है उसको स्विमर बना के छोड़ता है। कोई दिक्कत भैया, नो डाउट, नो दिक्कत, इसी बात पे क्या कर दो, इसी बात पे भैया लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए गाइस, कमेंट तो आप कर ही रहे हो लगातार, ठीक है, आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, आप लोगों ने पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसलिए मैंने इतना गुच्छा मुच्छा कर दिया है। चलिए अब यहां पे अगर मैं कहूं कि भैया इस चैप्टर में कुछ खास था नहीं, यही 2 क्वेश्चन आंसर्स थे, तो आप क्या कहोगे, यस आप कहोगे, खुश हो जाओगे जी, क्या बात है जी, हाँ जी, आपको पता है इस चैप्टर में बेसिकली 3 ही बात है भाई, इस चैप्टर में 3 बात है। अगर मैं आपको बताऊं 3 बात क्या है, तो 3 बात इतनी सी है कि पहली कहानी जब वो 3 या 4 साल का था, दूसरी कहानी YMCA पूल की, और तीसरी कहानी किसकी, कि कैसे वो डगलस जो है एट द एंड स्विमर बन जाता है, ठीक है। तो यहां पे जो है क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमने वादा किया था जी, हम बात करते हैं आपके किसकी, हम बात करते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, दैट इज व्हाट, दैट इज RTC, जी हम बात करने वाले हैं RTC की। चलिए सुनिएगा RTC क्या होता है, आपको पता होगा, पैराग्राफ कोई उठा देगा चैप्टर में से, उसमें से कोई लाइन पूछेगा, अब सुनते हैं, देखते हैं क्या आंसर है। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में, however I had aversion to the water when I was in it. It started when I was 3 or 4 year old and father took me to the beach in the California. वो कहते हैं भैया मुझे शुरुआत में जो था बड़ा डर लगता था पानी से, तब हुआ जब मेरे पापा मुझे कहाँ ले जाते हैं जी, कैलिफोर्निया के बीच पे ले जाते हैं। and he I stood together at the surface, भैया मैं सरफेस पे खड़ा होता हूँ, I hung on him, उनको पकड़ रखा था, yet the wave knocked me down, इस तरीके से एक वेव आती है, वो मुझे क्या करती है, वो मुझे नीचे डाउनलोड कर देती है, इन द सेंस वो नीचे गिर देती है, ठीक है, पूरी पानी में जो है मैं बह जाता हूँ। आगे
पानी में बहने के बाद क्या होता है भैया, आई बर्ड इन वाटर, पानी में डूब जाता हूं मैं, माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस चली जाती है, आई वॉज 14 में लड़ता हूं, फादर मेरे पे हंसते रहते हैं, बट देयर वाज अ टेरर इन माई हार्ट, पर मेरे जो दिल में है, आप मेरे दिल में हो, और आप इसके दिल में क्या है, इसके दिल में जी है खौफ। हाँ जी, मैं मच्छर भी मार रहा हूँ यहाँ पे बीच बीच में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भैया, क्या बोल दिया, उसके दिल में जो है खौफ बैठ जाता है, ठीक है। आगे, एंड वो पावर्ड फोर्स ऑफ द वेव, और उसके बाद जो है बेसिकली वो जो वेव का पावर होती है, उसका जो डर होता है उसके दिल में बैठ जाता है, ठीक है जी। हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हु इज आई हेयर, यहाँ पे जो आई है, या आई कौन है, तो ये आई नो डाउट कौन है भैया, ये आई है आपका विलियम डगलस, वेरी गुड। व्हेन डिड द इन्वेंशन ऑफ वाटर स्टार्ट, कब उसका डर स्टार्ट हुआ, जो वो 3 या 4 साल का था, ठीक है। उसके फादर उसे कहां लेके गए थे, आपको पता है उसके फादर उसे कहां लेके गए थे, कैलिफोर्निया के बीच पे, परफेक्टली, ठीक है। और ऑथर की लड़ता क्यों है, बेसिकली क्यों लड़ता है वो, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसके साथ एक बहुत ही यहाँ पे बोल रखा है, उसकी सांस चली जाती है, इसमें से वो लड़ रहा होता है, क्योंकि उसकी सांस बिल्कुल चली गई, वो पानी में डूब रहा है, इसलिए जो है वो लड़ रहा है, ठीक है जी गाइस। कोई दिक्कत जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं थोड़ा सा खड़ा हो जाऊं, आपके कमेंट्स में भी देखूं क्या सीन चल रहा है आपके कमेंट्स का, ठीक है। नो डाउट आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा होगा, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक है, परफेक्ट है गाइस। गाइस जल्दी से जो है लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर कर दो भाई, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं आरटीसी में और क्या क्या चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। विद दैट ही पिक मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, ठीक है। अब क्या होता है, ये कहानी कहां की है, आपको समझ में आ गया होगा कहानी कहां की, कहानी YMCA पूल की है भैया, जब वो 10-11 साल का हो जाता है, ठीक है। तो क्या बात है, With that he picked me up and tossed me into a deep water, भैया वो जो है मुझे डीप एंड में फेंक देता है। I landed in a sitting position, ऑब्वियसली बात है मैं बैठे बैठे पहुंच जा मतलब लैंड करता हूं, ठीक है। मुझे जो पानी बिल्कुल बेकार लगता है, वो went at the one's bottom, I was fainted but not yet the frightened out of my wits। क्या कह गया भैया कि मैं लड़ तो रहा होता हूं, लेकिन जो है मैं अपने होशो आवाज को नहीं खोता, इन द सेंस मेरे होशो आवाज अभी भी रहते हैं। ऑन द वे डाउन, नीचे जाते हुए, आई प्लान, मैं एक प्लान में आता हूं, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जो मेरा जो फीट है वो बॉटम को छुएगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, ठीक है, मैं एक बहुत बड़ा जंप लूंगा सरफेस पे पहुंचने के लिए, ठीक है। ये वो प्लान बनाता है, मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, वो प्लान क्या बनाता है, वो प्लान ये बनाता है कि भैया जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा मैं एक जंप लूंगा, ठीक है। अब ये तो हो गया आरटीसी। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या है। हु इज ही हेयर, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ही कौन है, देखिएगा। विद दैट ही पिक्ड मी, अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ही ऑथर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मी ऑथर है, तो ही कौन है, ही वो बिग बॉय था, वो बड़ा सा बॉय था, ठीक है। तो यहाँ पे वही आने वाला है। इन विच पोजीशन ही लैंड, किस पोजीशन में लैंड होता है, जी हाँ वो लैंड होता है भैया सिटिंग पोजीशन में। बहुत सही भैया, आप लोग बहुत सही आंसर दे रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। आगे, वॉज ही फाइटेंड, तो भैया यस वो लड़ रहा था, किससे लड़ रहा था, क्योंकि वो अपने पैसवार पे तो नहीं लड़ रहा था वो, पर वो जो है लड़ रहा था किससे, वो लड़ रहा था पानी से, पर अपने जो है होशो आवास में जो था उस बात में था, तो उस बात में अपने होशो आवास से नहीं लड़ रहा था, लेकिन बाद में वो भी लड़ने लग जाता है। व्हाट डिड ही प्लान, वो प्लान क्या बनाता है कि भैया मैं एक बिग जंप लूंगा, यही लाइन है जो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आई वुड मेक अ बिग जंप टू कम टू द सर्फेस, सर्फेस पे आने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक बहुत बड़ा जंप लूंगा, ठीक है जी। तो गाइस नो डाउट क्लियर होगा आपको ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। The next I remember was lying on my stomach beside the pool। अब आपको पता होगा कहानी कब की है, जब वो पूल से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो क्या देखता है वो अपने आप को, वो पूल से भी बिल्कुल बाहर है, यहाँ पे लेटा हुआ है बिसाइड माई पूल, पेट के बगल में, ठीक है, और उल्टी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ भैया, उल्टी कर रहा हूँ। द क्लैप दैट थ्रोड मी वॉज सेइंग आई वॉज ओनली फूलिंग, ठीक है। समवन सेज द किड नियरली डाइड बट ऑल राइट नाउ, ठीक है। वो कहते हैं कि भैया मैं तो बस मजाक कर रहा था, तो दूसरा कुछ कहता है, कोई कहता है कि भैया पागल है क्या, ये लगभग मर चुका होता, ठीक है। फिर लोग कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब सही है, अरे चलो चलो सब सही है भाई, ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू लॉकर रूम, ठीक है। 7 आवर्स लेटर आई वॉक होम, देखिए याद रखिएगा 7 बोल रहा हूँ, सॉरी ये मेरी गलती है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद, ठीक है। कुछ घंटे तक जो है वो कुछ घंटों तक जो है वहीं रहता है। अब इमेजिन कर सकते हो कि उसको कितना फियर आ गया होगा उसके मन में, उसके मन में कितना सारा फियर होगा कि भैया क्या ही करूं मैं, ठीक है। तो उसका वो घर जाता है। आई वीक एंड ट्रेम्बल, आई शूट एंड क्राई व्हेन आई वाज ले ऑन माय बेड, भैया मैं बहुत ज्यादा रोता हूँ, बहुत ज्यादा सोचता हूँ कि भैया मेरे साथ क्या हो गया। ऑब्वियसली बात है किसी के साथ भी अगर ऐसा होगा तो भैया उसके दिल की जो धड़कनें हैं वो बढ़ जाएंगी, वो भैंसा डर के फील होगा। तो ये
कॉमन ह्यूमन नेचर है, किसी के साथ भी यही होता है, ठीक है जी। तो उसके साथ भी यही हो रहा है, जब वो घर जाता है तो बहुत रोता है। आगे बात करते हैं जी। वेयर वॉज द ऑथर लाइंग, ऑथर जो है कहां लेटा हुआ था आपको पता होगा, बिसाइड द पुल। यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, पेट के बल में बिसाइड द पुल वो लेटा हुआ था। आगे वाई वॉज द ऑथर वॉमिटिंग, ऑथर उल्टी क्यों कर रहा था, ऑब्वियस बात है तुम्हें पता है, क्योंकि वो पानी उसके मुंह में घुस चुका था तो उसके लिए उल्टी कर रहा था। वेयर डिड द ऑथर कैरिड टू, ठीक है, वो उसको कहां ले जाया जाता है, उसको ले जाया जाता है भैया कैरिड टू ना लॉकर रूम, लॉकर रूम तक ले जाया जाता है, फिर वो कपड़े पहनता है, फिर वो निकल लेता है। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द ऑथर, ऑथर की कंडीशन क्या थी, ऑब्वियसली बात है, ऑथर जो बहुत वीक फील कर रहा था, ठीक है, बहुत ही जो है अपने आप को लेजी फील कर रहा था, बहुत जो है डरा हुआ फील कर रहा था, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई गाइस, जल्दी बताइए भैया, क्लियर है, जल्दी बताइए, आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, नो डाउट आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। वो बात अलग है मैं आपके सामने नहीं हूं, लेकिन ऑब्वियस बात है पीपीटी आपके सामने है, पीडीएफ आपके सामने, आप इसको इजीली देख रहे हैं, ठीक है। अब आपके लिए जरूरी होना है मैं सामने आऊं, आपके लिए पीपीटी सामने आना बहुत जरूरी है, आपके लिए क्वेश्चन आंसर सामने आना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत कम समय बचा हमारे बोर्ड्स में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है जी। नेक्स्ट ही हेल्ड मी at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks I did just that. At my first leg refused to walk. अब आपको पता होगा कहानी कहाँ की है, ये कहानी वहां की है जब वो एक इंस्ट्रक्टर को रख लेता है अपने पास कि भैया आप जो है मुझे सिखाइएगा, ठीक है, ये तब की कहानी है। तो अब ये जब उसको स्विमर बना के छोड़ता तब की कहानी है, एंड की कहानी है बिल्कुल, ठीक है। तो आप नोटिस कीजिएगा, देखिए भाई सारे आरटीसी में आप नोटिस करो तो पहला जो है वाईएमसीए पूल का जो 3 साल का होता है तब की बात है, फिर वाईएमसीए पूल की मतलब बेसिकली कैलिफोर्निया के बीच की बात है, फिर वाईएमसीए पूल की बात है, फिर जो है दोबारा वाईएमसीए पूल की बात की कहानी है, उसका एंड में कब की कहानी है जब उसको इंस्ट्रक्टर को हायर करता है। क्या बोल दिया बीएस ने, नेक्स्ट ही हेल्ड मी, मतलब बेसिकली उसको किक मारता है, वो धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करता है, ठीक है, उसका फिर फाइनली जो है रिलैक्स फील करता है, पीस बाय पीस करके उसमें बन जाता है, ठीक है, परफेक्टली पीस बाय पीस करके। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है आप कर लोगे, ठीक है। नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ, स्विम भी, सब करो। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड द ऑथर फॉर अ वीक, ऑथर कुछ समय के लिए क्या करता है आपको पता होगा भैया, किक विथ माई लेग्स। तो ऑथर क्या करता है, ऑथर जो अपने पैरों से काम करता है, ठीक है। आगे Was he able to do, तो शुरुआत में ऑब्वियसली बात है, शुरुआत में तो है वो रिफ्यूज करते हैं उसके पैर, लेकिन बाद में जो है यस, बाद में जो है वो he was able to do, ठीक है। Who built a swimmer, उसको स्विमर कौन बना के छोड़ता है, तो आपको पता है उससे स्विमर कौन बना के छोड़ता है, उसे स्विमर बना के छोड़ता है भैया कौन, जी हाँ, स्विमर बना के छोड़ता है आपका इंस्ट्रक्टर। आगे when did he put together the integrate wall, ठीक है, when did he put together into the integrated wall, ठीक है। अब गाइज ये आपको यहाँ पे लाइन आ रही होगी, ठीक है, ये पुट डैम टुगेदर इनटू इंटीग्रेटेड वॉल, ठीक है, ये लाइन है बात हुई एट द एंड वो धीरे धीरे उसको जो है स्विमर बना के छोड़ता है, ठीक है। अब इसका जो आंसर है व्हेन, कौन, कब, कब जो है वो स्विमर बन जाता है, तो ऑब्वियसली बात है जो वो पीस बाय पीस करके सीखता है, ठीक है, जब वो डाइव ऑफ मारता है उसके बाद जो है वो एट द एंड स्विमर बन जाता है, ठीक है जी। तो अब इसी के साथ मैं आपको बताऊं तो हमारा आरटीसी की जो कहानी थी वो कहानी भी आरटीसी की खत्म होती है, जी हाँ, आरटीसी की कहानी खत्म है। तो आप नोटिस कीजिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और इस चैप्टर की जो आरटीसी है वो ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चैप्टर ज्यादा बड़ा है ही नहीं। इस चैप्टर में बेसिकली 3-4 बातें हैं, वो 3-4 बातें हमने कंप्लीट कर दी हैं, ठीक है जी। चलिए अब हमारे पास अभी भी 40 मिनट कह रहा हूं, 20 मिनट है। 20 मिनट बहुत होते हैं एमसीक्यू करने के लिए, एटलीस्ट आधे एमसीक्यू आज हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया एमसीक्यूज। तो भी ऐसे मैं हटा देता हूं, ठीक है, और अब जो है इसको हम लीव कर देते हैं और हम लोग आ जाते हैं एमसीक्यू पे। थोड़ा जूम कर दिया जाए ताकि आपको एमसीक्यू क्लियरली दिखे। परफेक्ट, आपको क्लियरली दिख रहा होगा नो डाउट। और जूम कर देते हैं यार, एक एक क्वेश्चन एक एक बार दिखेगा क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जूम कर दिए, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब देखिए भैया मेरा काम खत्म है, मेरा काम खत्म है, मैंने आपको चैप्टर करा दिया, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स करा दिए। अब यहाँ पे आपका काम शुरू होता है, आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं, ठीक है जी। तो कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि इसके आंसर्स क्या होने वाले हैं गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज, ठीक है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा भाई, कमेंट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डगलस फेल्ट, भैया एक्सपीरियंस के एंड में डगलस कैसा फेल्ट, मतलब कैसा फील करता है, जल्दी बताइए।
तो इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ पे क्लिक कर देता हूं ताकि मैं इसको ड्रॉ भी करता रहूं आपके आंसर्स को भी। और ड्रॉ का कलर क्या रखेंगे? जी हाँ, रेड। ठीक है जी, सही है। तो भैया कैसा फील करता है जल्दी बताइए गाइस। दैट इज वेरी गुड, बी, रिलीज फील करता है। वो अपने आप को बहुत रिलीज फील करता है कि एट द एंड मैंने सारी दिक्कतों का सामना जो किया, उसके बाद जो है मैं अब खुश हूं, रिलीज फील कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भैया बी। ठीक है, परफेक्ट आंसर दिया बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हैं। इसका आंसर बिल्कुल बिल्कुल बी है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ठीक है, हु सेड दिस वर्ड? भैया ये लाइन किसने कही थी? ठीक है, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी क्वेश्चन आंसर्स, वो जब मैं चैप्टर कर रहा था उस चैप्टर में यही एक मैंने बताया था कि जब वो प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट के साथ था, वो मैंने आपको बताया था ऑथर जो था वो एक लॉयर था। ठीक है, अब ऑथर एक लॉयर था और वो कहीं काम करता था, वो काम करता था सो कॉल्ड रूजवेल्ट के साथ। ठीक है, तो ये कहानी उसी टाइम की थी। तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने ये बात बोली थी कि भैया जो फियर होता है वो फियर इटसेल्फ होता है। अब अगर मान लो आपको ये आंसर नहीं पता था, आप पेपर में गलती करके आ जाते, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो पता चल गया। अब अगर पता चल गया तो लाइक वाइक कर दो भैया, शेयर वेयर कर दो। ठीक है, और थैंक यू सो मच, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर बोला है। इसका आंसर क्या है जी? इसका आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट में वर्ड आपको दिख रहा होगा, दैट इज DOG, ऑब्वियस बात है वो डगलस है। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक? थोड़ा सा अगर मैं इसको और सही कर देता हूं, चलो, परफेक्ट है, परफेक्ट है। व्हाट डू यू थिंक दैट यू कैन डू टू मी? ठीक है, दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय डगलस टू। भैया अब वो एक लाइन कहते हैं, क्या तुम क्या सोचते हो तुम मेरे साथ क्या कर लोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, वो किससे कहता है? साग से कहता है, अपने दुश्मन से कहता है, एक बॉय से कहता है, या अपने खौफ से कहता है? तो जी हां, आपने बिल्कुल सही फरमाया। बच्चे बहुत सही कमेंट कर रहे हैं, दैट इज डी। वो अपने डर से, अपने खौफ से कहता है कि भैया अब तो मेरा हसीयत क्या ही उखाड़ लोगे। ठीक है, अब तो मैं जीत गया हूं। क्या जीत चुका हूं? पानी के डर को जीत चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। Whenever terror struck again, Douglas would start। भैया जब जो है उसका टेरर जो है दोबारा उसको पकड़ लेता था तो डगलस क्या करता था? मुझे बताइए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, डगलस जो है अपने डर से बात करता था, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल नहीं कर पाता था बेसिकली। तो वो जो अपने डर से बात करता था, ऑब्वियसली बात में पता है, यहाँ से ऊपर वाले आंसर में भी आपको दिख गया कि भैया वो डर से अपनी बात कर रहा है। ठीक है, जब भी उसको डर दिखता था उससे बात करता था वो। ठीक है, तो आज जो है उसने डर को दिखा, उससे डर से बात भी की उसने एंड में, लेकिन एट द एंड उसने क्या बोलता है कि भैया मैं जो है रिलीज फील कर रहा हूँ, मैं जो है जीत फील कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या है भैया? इसका आंसर भी है आपका डी। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने। डगलस हैड रिपीट एक्सेल एंड इनहेल एक्सरसाइज। कितनी बार किया भी उसने? जल्दी बताइए। फिफ्थ का आंसर क्या है? देखिए आप जो लिख रहे हैं ABCD, आप ये ऐसे ABCD ना लिख के आप लिखिए फिफ्थ का A, सिक्स का B, ऐसे लिखिए आप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? जल्दी बताइए। परफेक्ट आंसर दिया गया, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला है, दैट इज फिफ्थ का A। 100 से ज्यादा बार जो है वो 100 बार इसी एक्सरसाइज को रिपीट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत सही है। इसी बात पे क्या कर दीजिए भैया? लाइक वाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, 150 लाइक का सपना है मेरा आज की क्लास में। चलिए जल्दी लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ही प्रैक्टिस इन द पूल। भैया वो प्रैक्टिस करता है पूल में 10 बार, 5 बार, 2 बार, ठीक है, या 3 बार। जल्दी बताइए कितनी बार प्रैक्टिस करता है? एक वीक में कितनी बार प्रैक्टिस करता है? तो ऑब्वियस बात है, एक वीक में 5 डेज इन अ वीक। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आंसर्स में भी, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? बी। परफेक्ट आंसर दिया गया है आप लोगों ने, बहुत समझदार हो। पांचवें का क्या आंसर है जी? पांचवें का आंसर, छठा आंसर है। छठे का आंसर क्या है जी? छठे का आंसर है सो कॉल्ड बी। अब देखो आपको 5 को लिखा था इन द सेंस 5 डेज इन अ वीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अब यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, कि आफ्टर बीइंग हंटेड बाय फियर ऑफ मैनी इयर्स डगलस डिसाइड टू लर्न, ठीक है, लर्न टू स्विमिंग। ठीक है, ही टुक टू हेल्प ऑफ। वो किसकी हेल्प लेता है? जल्दी बताइए, वो किसकी हेल्प लेता है? क्या अपनी मम्मी की, क्या अपने दोस्तों की, क्या अपने फादर की, या अपने इंस्ट्रक्टर की? तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया, अपने इंस्ट्रक्टर की। अपने इंस्ट्रक्टर की मदद लेता है भाई। अपने इंस्ट्रक्टर की मदद से जो है वो उसको पानी के फियर को जो है जीत पाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन ही ग्रेन कॉन्शियस ही। ठीक है, आप बताइए भैया, जब उसको बेसिकली डर लगता था तो वो क्या होता था? मैं आपको जल्दी बताइए। ठीक है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो ये सी वाला आंसर है।
वो खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया करता था, ठीक है। उसको खाना पीने में मन नहीं लगता था जब उसका भैया पानी का फील लगता था। सर ये बातें कहाँ हैं, तो आप इस बातों को एनसीईआरटी में देख सकते हैं, ठीक है। बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी है यहाँ पे मिल गया कि वो खाना पीना छोड़ दिया करता था, वो जो है रोने लग जाता था और कुछ खाता नहीं था, ठीक है जी। ये बात अभी आपने ऊपर ही पढ़ी थी, जब वो क्या था, जब वो वाईएमसीए पूल में जब वो गया था तो उसको घर आने का क्या होता है, घर आने के बाद वो बहुत रोता था, ठीक है। तो वही बाद में भी चलता रहा। तो इसका आंसर क्या है जी, इसका आंसर होने वाला है क्या, सी, परफेक्ट आंसर है जी, बहुत सही। जल्दी से बताइए भैया, वो बॉटम जो है जब वाईएमसीए पूल में जब वो गया था तो पूल में कितनी बार गया था, क्या वो एक बार गया था, 2 बार गया था, 3 बार गया था, 5 बार गया था, जल्दी बताइए गाइस, कौन सा आंसर है इसमें से। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। इसका आंसर है क्या, इसका आंसर है 3 बार गया था। और 3 बार कहाँ है भैया, पहला, दूसरा, तीसरा, नो डाउट तीसरा, तीसरे का आंसर तीसरा ही है, परफेक्ट। चलिए जी, बहुत सही सही आंसर दे पा रहे हो तुम लोग, बहुत सही पढ़ते हो ना, इसलिए आंसर दे पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द वाटर इन द पूल हैड, ठीक है, जो पानी था पूल का वो कैसा था मैंने आपको बताया था, उसके लिए पानी येलो दिख रहा था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अगर आप नॉर्मल आपने क्लास नहीं ली होती, ठीक है, आपने पढ़ा नहीं होता, तो आप औरों की तरह क्या करते हैं, आप औरों की तरह जो था इसे ब्लू में कर देते कि भैया ब्लू दिख रहा था, लेकिन येलो पानी कैसे दिख रहा था जी, येलो, डर्टी येलो, याद रखिएगा, उसको डर्टी येलो पानी दिख रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या है, डर्टी येलो। आगे, When Douglas tried to yell, जब डगलस ने कोशिश किया भैया येल करने का तो क्या हुआ, हर बंदे ने उसकी हेल्प की, ठीक है, कोई आवाज नहीं आई, उसके फादर आ गए या लाइफ गार्ड आ गया। तो ऑब्वियसली बात, इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर होने वाला है बी, कि भैया उसकी कोई आवाज नहीं आई। जैसे वो चिल्लाने की कोशिश करता है, कोई आवाज नहीं आती है, इवन जब वो मुंह भी खोलता है तो उसके मुंह के अंदर क्या होता है, पानी जो है एंट्री मार जाता है, ठीक है जी। तो जैसे मान लो, अगर छोड़ो क्या ही बनाओ मैं डायग्राम, ठीक है। द 9 feet seems to Douglas like, भैया उसको 9 feet जो था वो कितने फीट का लगता है, उसको 9 feet 90 feet का लगता है भैया पानी कब नीचे पहुंचूंगा मैं, तो 9 feet कितने का लगता है, 90 feet का। इसका आंसर क्या है जी, बी, परफेक्ट। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है भैया। डगलस जो है लड़ रहा था, ठीक है, तो पर फिर भी जो है उसने क्या चीज नहीं खोया, क्या वो मौत से डरा, ठीक है, क्या वो जिंदगी जीता गया, या उसने क्या चीज नहीं किया उसने। तो ऑब्वियस सी बात है, ही वॉज नॉट आउट ऑफ हिज डगलस, वो अपने होशो आउट ऑफ हिज विट, सॉरी, वो अपने होशोवास को नहीं खोता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है कि भैया वो होश में होता है, यही मेन बात है, ठीक है जी। चलिए, परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, सी, परफेक्ट गाइस। चलो मैं 14th मैं नहीं बोल रहा, 14th का आंसर आप लोग बताइए। डगलस कॉल्ड हिम अ, ठीक है, वो उस बिग बॉय को, उस बड़े से बॉय को, ठीक है, वो क्या बोलता है, मैंने आपको कहानी में बताया था, वो क्या बोलता है भैया उसको, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है, ए बी सी डी, जल्दी कमेंट कीजिएगा। ए है, बी है, सी है, डी है, मैं किसको लॉक करूं, जल्दी बताइए किसको लॉक किया जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आंसर नहीं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं भैया, इसका आंसर है सी। ये लाइन आपको प्रॉपर एनसीईआरटी में मिलेगी, मैंने आपको बताई भी थी कहानी में कि वो उसको बोलता है कि भैया उसकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है सी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सही आंसर दिया, वेरी गुड, वेरी गुड भैया। जब व्हाट द मिसएडवेंचर एट वाईएमसीए पूल हैपेंड व्हेन, भैया वाईएमसीए पूल में क्या सीन होता है, कब होता है, बेसिकली कब होता है भैया, ठीक है। जब अपने दोस्त के साथ था, अपने फादर के साथ था, वो अकेला था या अपनी मम्मी के साथ था। तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, बच्चे को पता है कि भैया जब वो अकेला था तो उसको पानी में फेंक दिया गया। किसने फेंका, एक बहुत बड़े बच्चे ने, ठीक है। और अपने बात की, उसने उसको क्या बोलता है, उसने उसको बोलता है भैया बहुत अच्छी फिजिक्स है उसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं भैया। द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन, भैया इंसिडेंट कहां हुआ था, जल्दी बताइए कहां हुआ था इन चारों में से। तो सबको पता है भैया इंसिडेंट हुआ था कैलिफोर्निया में। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला। 16 का आंसर क्या है, 16 का है डी। आगे बढ़ते हैं भैया। द पूल डेप्थ वाज, ठीक है, कितने फीट का था वो, तो भैया 9 फीट का था, लेकिन अभी अपने ऊपर पढ़ा उसको कितना फील होता, 90 फील होता। 9 फीट का था, फील होता 90 फीट का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 17th का बी, परफेक्ट आंसर दिया गाइस आप लोगों ने। बहुत समझदार नहीं हो गए तुम लोग यार, मेरे को लगता है बहुत समझदार हो गए तुम लोग, ठीक है, या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ओ दोनों बातें हैं। यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या है भैया, यहाँ पे कंसीडर कर दिया जाता है, यहाँ पे लास्ट वर्ड है इट हैड, ठीक है, हैड है लास्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 का लास्ट वर्ड क्या है, हैड, दिख भी रहा है। हिज मदर वार्नड हिम अगेंस्ट स्विमिंग एट द याकिमा रिवर बिकॉज इट हैड, ठीक है। मैंने आपको बताया था कहानी में कि उसकी मम्मी जो है मना करते हैं कहीं और मत जाओ, उसकी मम्मी उससे यही कहते हैं कि भैया आपको अगर, सॉरी,
अगर आपको जाना है भैया तो सिर्फ और सिर्फ कहां जाओ, सिर्फ और सिर्फ जाओ भैया YMCA पूल में, ठीक है। तो याकिमा रिवर में जाने से मम्मी मना कर देती हैं। चलिए जी, तो क्यों मना कर देती हैं बताइए इनमें से, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग जो है पानी में डूब जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, थर्ड होने वाला है। सो कॉल 18 का क्या आंसर है, 18 का आंसर है सी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19th, द राइटर डिसाइड टू लर्न स्विमिंग व्हेन ही वाज अबाउट। भैया राइटर कब डिसाइड करता है कि उसे स्विमिंग सीखनी चाहिए, वो कितने साल का था भैया जल्दी बताइए। क्या वो 10 साल का था, 11 साल का था, कितने साल का था? तो वैसे बात है 10 से 11 साल का था वो, जब पहली बार सोचता है मैं स्विमिंग सीखूं। अब आप कहोगे सर वो तो इसमें टाइम पे भी सीखा था, बहुत टाइम बाद भी। तो भैया फर्स्ट टाइम जब वो 3 साल का था तो उसको तो कुछ पता ही नहीं था। खैर जब वो 10 या 11 साल का हुआ तब उसे पता चला कि भैया मुझे स्विमिंग सीखनी है। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया इस इंसिडेंट के बाद, YMCA पूल के बाद जो है, YMCA पूल के बाद वो सोचता है कि भैया स्विमिंग सीखूं ना सीखूं, मुझे जो है अपने फियर को हराना है, ठीक है। तो उसका आंसर बाद में क्या होता है, फियर। तो बाद में वो फियर से जो है बचना चाहता था, ठीक है जी। तो अभी वो स्विमिंग कब सीखना चाहता था, 10 या 11 साल की एज में। परफेक्ट। इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर होने वाला है 19th का। वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, 19th का ए। चलिए आगे बात करते हैं। विलियम डगलस जो था भैया जल्दी बताओ, विलियम डगलस जो था उसका जो फ्रेंड है उसे क्या एडवाइस देता है, ठीक है। विलियम डगलस वाज अ फ्रेंड एंड एडवाइस ऑफ, ठीक है, किसकी एडवाइस देता है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने क्या बोला कि भैया फियर जो है वो फियर इटसेल्फ का है, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ। भैया वेंटवर्थ कहां था जल्दी बताइए, ठीक है। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है 21 का ए। अच्छा चलो चलो ठीक है ठीक है, मैं जो है अब आप लोगों को टाइम दूंगा आंसर बोलने का, ठीक है। तो अब हर आंसर की हर क्वेश्चन के बाद मैं 1 मिनट रुकूंगा, मैं इतनी जल्दी आंसर नहीं बताने वाला। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंक्यूर्ड द ओल्ड टर्म। डगलस कैसे श्योर होता है कि भैया वो जो है अपने पानी के डर को हमेशा हमेशा के लिए जीत चुका है। वो कब इस चीज की बात करता है, जब वो कैलिफोर्निया के बीच पे जाता है, जब वो जंप मारता है पानी में, ठीक है, वो इंस्ट्रक्टर लेता है, या जब वो स्विम करता है लेक में। जल्दी बताइए 22 का क्या आंसर है, जल्दी बताइए। ABCD। परफेक्टली गाइस, परफेक्टली। इसका आंसर क्या है जी, डी, जब वो लेक में डाइव मारता है, ठीक है जी। परफेक्ट आंसर दिया है आप लोगों ने, वेरी गुड गाइस। लाइक वाइक कर दो भैया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जल्दी से लोगों को बुला लो भैया, लाइक वाइक शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why was Douglas determined to get over his fear of water? भैया why जो है डगलस ये कोशिश करता है कि भैया वो जो है पानी के फियर से निकले। Because he wanted to swim the water in the Cascade Way, because his friend had challenged him, ठीक है, उसको उसने बेल्ट बांध रखी थी क्योंकि वो चाहता था कि भैया मेडल जीते। क्या होगा भैया बताइए, जल्दी बताइएगा। S23 का क्या आंसर है, आपको मैंने टाइम दे दिया सोचने का। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग आंसर दे रहे हैं, तो चलिए हम जो है इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए छोड़ दिया। आप जो है इसका आंसर देखिए, ढूंढिए और आप जो है इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में क्या होगा, ठीक है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 24 की, ठीक है। डगलस व्हाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर। डगलस जो है इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर करता है, ऑब्वियसली बात है अपने पानी के फियर को हराने के लिए, और बाद में स्विमिंग भी सीखनी होगी, ऑब्वियसली बात है, तभी तो पानी का फियर जाएगा। उसका आंसर क्या है, इसका आंसर होने वाला है जी डी, परफेक्ट गाइस। व्हाई डिड डगलस हैज वॉक विथ बेयर लेग, ठीक है। डगलस जो था बेयर लेग के साथ क्यों वॉक करता है, सो कॉल मैंने आपको बताया था कि बेयर बहुत ही स्किनी था, बहुत ही पतला था, ठीक है, तो उसकी स्किनी लेग्स थे, मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है डी, परफेक्ट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ पूल इंसिडेंट। भैया पूल इंसिडेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जल्दी बताइए। क्या उसके मन में फियर आ जाता है, उसके मन में कॉन्फिडेंस आता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है, या हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर डी है जी।
देखो आप कहोगे सर ए भी तो हो सकता है, डेवलप्ड ऑफ फियर, बिल्कुल सही बोला आपने, ए भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रोफोबिया इन द सेंस पानी का डर। क्या होता है जी? पानी का डर को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। अब इस पानी के डर को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। अब रिवाइव मतलब क्या होता है? रिवाइव मतलब होता है जीवित होना, तो पानी का डर जो है उसका जीवित हो जाता है, ठीक है। तो डेवलप्ड ऑफ फियर ये तो 3 साल की एज में होता है, लेकिन जब वो उसको पूल में फेंका जाता है, उसको पूल में क्या होता है? उसको पूल के बाद उसको फोबिया हो जाता है, पानी का जो फियर होता है, ठीक है, फोबिया, हाइड्रोफोबिया, वो वापस आ जाता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है डी। मैंने आपको बताया था इस कहानी में फियर और फोबिया की बात कर रखी है। चलिए, What did Douglas to save himself in the pool? ठीक है, ऐसा डगलस क्या करता है कि वो पानी में अपने आप को बचाए? अपने माइंड का यूज करता है, चिल्लाता है, लोगों को पुकारता है, ठीक है, चिल्लाता है हेल्प हेल्प हेल्प। जल्दी बताइएगा इस 27 का क्या आंसर होने वाला है? वेरी गुड, इसका आंसर क्या होने वाला है? ए, कि अपने माइंड का इस्तेमाल करता है, अपने होशो आवाज को नहीं खोता है, विट्स को नहीं खोता है, और जो है कोशिश करता है अपने आप को पुश करने की ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है ए। परफेक्ट गाइस, परफेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने, ठीक है। तुम लोग बहुत होशियार हो चुके हो ना, मुझे भी लग ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर? हाउ, कैसे जो है इंस्ट्रक्टर जो है उसको एक अच्छा स्विमर बना के छोड़ता है? प्लानिंग के साथ, रोप के साथ, पूल में फेंकते के साथ, ठीक है, और रोप और बेल्ट के साथ। जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है? वेरी गुड, ठीक है, वो रोप और बेल्ट से जो है उसको जो एक अच्छा स्विमर बना के छोड़ देता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 28 का आंसर है भैया डी। परफेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं जी। हाउ डिड एक्सपीरियंस इफेक्ट द ऑथर? भैया जो एक्सपीरियंस था पानी में फेंकने का, उसने उसको क्या इफेक्ट किया? तो मैंने आपको बताया हाइड्रोफोबिया, पानी का डर आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो याद रखिएगा इस वर्ड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी। तो इसका आंसर क्या है जी? 29 का डी। परफेक्ट आंसर दे रहे हो भाई आप लोग, बहुत सही आंसर दे रहे हो, परफेक्ट। चलिए, व्हाट इज द सीरीज ऑफ इमोशन दैट फियर डगलस, ठीक है, एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू अ पूल? जब उसे पानी में फेंका गया तो वो कैसा एक्सपीरियंस फील करता है? जल्दी बताइए, क्या उसे फियर फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है, ठीक है, मिक्स फीलिंग, ठीक है, कॉन्फिडेंस और फियर? तो भी इसका आंसर क्या है? डी। सर कैसे? उसको कॉन्फिडेंस कहाँ फील होता है? मैंने आपको बताया था फील होता है, पहली बारी में उसको कॉन्फिडेंस होता है कि वो पानी से बाहर आ जाएगा, मेकिंग अ बिग जंप। जैसे वो बिग जंप लेगा वो पानी के बाहर आ जाएगा, वो ये प्लान बनाता है। तो पहली बार तो उसके मन में कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन बाद में जो है जो वो प्लान फेल हो जाता है, ठीक है, इस प्लान के फेल होने के बाद जो है उसके मन में क्या आता है? उसके मन में आता है फिर फियर, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होने वाला है? डी। परफेक्ट आंसर दिया, बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं। What was the fear of Douglas mind? डगलस के माइंड में कौन सा फियर था? ठीक है, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए। 31 का आंसर क्या है जी? इनमें से कोई भी फियर नहीं था भैया, उसको पानी का फियर था। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? नन। बताओ, एक अलग ही क्वेश्चन दे दिया। ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे भाई, तुम लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं मेरे पास। आगे बात करते हैं भैया। What does deep water signify? जो डीप वाटर है वो क्या दिखाता है भैया? ब्यूटी दिखाता है, डेप्थ बताता है, डेप्थ ऑफ ऑप्शन फियर बताता है। तो ऑब्वियस सी बात है, डीप वाटर क्या बताता है जी? फियर। इसका आंसर क्या होने वाला है जी? 32 का डी। परफेक्ट। 33, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर? डीप वाटर जो स्टोरी है उसका थीम गाइस जल्दी से बताइए, ये आपका काम है, बिल्कुल जल्दी बताइए क्या लगता है इसका थीम? क्या उसको फियर से जीतने वाला थीम लगता है? ठीक है, बीइंग फियरफुल रहना चाहिए, ठीक है, बीइंग फियरफुल बेसिकली रहा है, ये कहानी है, या स्विमिंग सीखने की कहानी है। तो बेसिक बात है ऑल है, ये सारी बातें, वो डर के भी रहा है, जीत के भी रहा है, स्विमिंग भी सीखी है उसने। तो इसकी तीनों का कहानी क्या है? ऑल। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? जी हाँ, इसका आंसर होने वाला है डी। अरे वाह, डी कैसे बन गया ये? चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डिड विलियम ओ डगलस डिजायर फॉर? विलियम ओ डगलस क्या करना चाहता था? तो बेसिक बात है, विलियम ओ डगलस क्या करना चाहता था? स्विमर बनना चाहता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज हंटिंग द ऑथर? ऑथर को सबसे ज्यादा क्या नुकसान करता है? ठीक है, क्या हंटिंग करता है? जल्दी बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या होने वाला है? ए। ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर दे रहे हो तुम लोग यार, कोई दिक्कत ही नहीं है तुम लोगों के साथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 or 4 years? जब वो 3 या 4 साल का तो कहाँ गया था? वॉशिंगटन, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया। अरे सबको पता है भैया, कहाँ गया था? थर्ड का सी, कैलिफोर्निया गया था। चलिए, वेरी गुड, थर्ड कह रहा हूँ, 36 का सी। 37, YMCA स्टैंड फॉर? जल्दी होती है भैया, यहाँ पे YMCA की फुल फॉर्म आ गई भैया, फुल फॉर्म ऑफ YMCA। जल्दी बताइए गाइज, ABCD, टोटली योर चॉइस।
आप जो बताएंगे मैं वो लिख दूंगा, बस सही बताना। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया, डेट इज, अब यहां पे एक टाइपिंग मिस्टेक है गाइस, इट इज एसोसिएशन, ठीक है। तो यहां पे एसोसिएशन की स्पेलिंग आप खुद लगा लीजिएगा। यहां पे क्या होने वाला है, TION, एसोसिएशन है भैया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, डेट इज डी। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है, यंग मैन क्रिश्चियंस एसोसिएशन, YMCA की फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर आप लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो YMCA जो है दिल्ली में भी एक है, ठीक है। यंग मैन्स क्रिश्चियंस एसोसिएशन को बोलते हैं YMCA। YMCA सिर्फ और सिर्फ पानी का काम नहीं करता, YMCA बेसिकली बहुत सारे काम करता है, ठीक है जी। व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट, ठीक है। जो डीप वाटर स्टोरी है वो क्या किसकी बात करता है, तो आपको पता होगा, फियर के डर की बात करता है, इन सब चीजों की बात करता है, फियर से कैसे जीतना चाहिए। कितने साल का था जब वो गया था, तो आपको पता है 3 साल का गया था, ठीक है, जब वो वाकिमा रिवर में गया था, ठीक है। ऑथर जो है, हु इज द ऑथर डीप वाटर, डीप वाटर का ऑथर कौन है भैया, तो आपको पता है विलियम डगलस, ठीक है जी। नेक्स्ट, ठीक है। एट फर्स्ट व्हेन ही वाज राइटर मस्ट फाइटर व्हेन ही वाज थ्रोन टू द पूल। तो देखो आप नोटिस करो, सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 45 तक क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन के बाद और भी क्वेश्चन है, यू वांट मोर क्वेश्चंस, डोंट वरी, हियर इट इज, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, टाइम हो चुका है गाइस, ठीक है। तो अब जो है टाइम हो चुका है, तो हम लोग ज्यादा इस पे बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, टेंशन मत लो। अभी एक और इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आप लोगों को, टेंशन मत लो। हाँ जी, तो अभी जो है हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं, इसके चैप्टर भी हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं, समरी भी हो गई है, MCQs भी हो गया, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। तो नो डाउट आपको मजा आया होगा, ठीक है, बहुत सही समझ में आया होगा, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया, देखा पार्ट 2 ही पार्ट में खत्म कर दिया भाई, सब मुझे पता है यार, जो ही नहीं खींचो सर। जो MCQs है ये तो आपको पता है, आपको ये जो बुक है ये मिल जाएगी आपको इजिली, कहां पे, जी हाँ, Amazon पे मिल जाएगी, वहां से ले लेना MCQ बुक, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने जो है वीडियो देखा, प्रॉपर देखा, कमेंट करते रहे हो, क्लास में पूरे मौजूद रहे हो, आपने आंसर्स दिए हैं, बहुत सही आंसर दिए आप लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स के भी हर चीज का आंसर आपने बहुत सही दिए हैं, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कोई कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो। और हाँ, याद रखिए RD001 से आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन प्लान में। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या करना है, जी हाँ, तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करने हैं, माँ बाप को प्रणाम करना है, और टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता। और वेरी गुड, भारत माता, जय हिंद, जय भारत।